दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड विधानसभा में केंद्र को अनुशंसा भेजने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित। दोस्तों, जनगणना में सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर केंद्र को अनुशंसा भेजने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। मुख्यमंत्री ने इसकी स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना में सरना धर्म कोड लागू करने का सदन में प्रस्ताव रखा है। जनगणना में सरना धर्म कोड लागू के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने पर सदन में चर्चा नहीं होने पर विपक्ष ने विरोध किया। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, चेन्नई के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो का हुआ लंग्स ट्रांसप्लांट। दोस्तों, एमजीएम में भर्ती झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो का मंगलवार को लंग्स ट्रांसप्लांट किया गया। यह ऑपरेशन दिन के 1:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक हुआ। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री के बेटे ने दी। आपको बता दें कि काफ़ी प्रतीक्षा के बाद एमजीएम में ही एक ब्रेन डेथ डोनर मिल गया। ऑर्गन के लिए जिस ब्रेन डेथ डोनर की ज़रूरत थी, उनका ब्लड ग्रुप, वजन, फेफड़े का साइज व टिश्यू का मिलान जरूरी होता है। जांच व मिलान के बाद पंजीयन के आधार पर ऑर्गन उपलब्ध कराया गया। उसके बाद डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट करने की तैयारी की। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दिवाली से पहले सरकार का बड़ा तोहफा, 10 सेक्टर के लिए आएगी नई स्कीम। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए। आपको बता दें कि कैबिनेट ने PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत सरकार 5 साल में 1.46 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। देश के कुल 10 सेक्टर्स की कंपनियों को इससे फ़ायदा मिलेगा। ऑटो और ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों को सबसे ज़्यादा इंसेंटिव देने की तैयारी है। इन कंपनियों को करीब 57,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिल सकता है। आपको बता दें कि देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड प्रमोशन स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी, उसे इंसेंटिव दिया जाएगा। खबरों के अनुसार बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगने वाली बैटरियों को बनाने वाली कंपनियों को भी बड़ा इंसेंटिव देने की तैयारी है। इन कंपनियों को 18,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिल सकता है। खबर है, केंद्र ने 14 राज्यों को जारी किए 6,195 करोड़ रुपए। दोस्तों, केंद्र सरकार ने मंगलवार को 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की मासिक किस्त के तौर पर 6,195.08 करोड़ रुपए जारी कर दिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय की ओर से मंगलवार को इस बारे में ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी गई। यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिशों पर आधारित है, जो राज्यों को केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के भुगतान के बाद होने वाले राजस्व घाटे के लिए दिया गया है। निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि 15वें वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिशों के आधार पर 14 राज्यों को 6,195.08 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के भुगतान के बाद राजस्व घाटा अनुदान विभाग ने बराबर की 8 मासिक किस्तों के तहत यह राशि जारी की है। खबर, दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, इतने रुपए सस्ती हुई खाद। दोस्तों, दिवाली से पहले इफ्को ने देश के किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने NP खाद के दाम में 50 रुपये की कटौती की घोषणा की है। इससे पहले अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट उर्वरक की कीमत 975 रुपये थी, जिसे कंपनी अब 925 रुपये में ही बेच रही है। NP खाद में कटौती से किसानों की लागत कम होने के साथ उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। कीमतों में कटौती तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आपको बता दें कि इफ्को ने हाल ही में घोषणा की थी कि किसी भी खाद में फिलहाल दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। वहीं किसानों की मदद के लिए इफ्को ने सल्फर पर प्रति टन 1,000 रुपये की कटौती की गई थी। कंपनी ने कुछ माह पहले ही NPK और DAP खाद में कटौती की थी। खबर, दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार से आस लगाए बैठे कर्मचारियों को राहत दी गई है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत परिवारजनों के नाम शामिल कर योजना का लाभ उठाने की छूट दे दी है। आपको बता दें कि इसके तहत अपने जीवन साथी या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर भी खरीदारी कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 12 अक्टूबर को LTC के बदले कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की गई थी। इसके तहत बिना यात्रा किए भी LTC का फ़ायदा उठाने की छूट दी गई थी। इससे पहले कर्मचारियों को LTC के तहत यात्रा करनी होती थी और इसके बाद उसका बिल जमा कराना होता था।
दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार ने शुरू की बड़ी तैयारी, ऐसे लगेगा सबको इसका वैक्सीन। दोस्तों जानलेवा कोरोना महामारी से परेशान दुनिया के लिए आखिरकार एक राहत भरी खबर निकल कर आ रही है। देश और दुनिया में कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज और सप्लाई को लेकर तेजी से काम चल रहा है। आपको बता दें कि भारत में भी केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी राज्यों ने अपने स्तर पर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों की लिस्ट भी बनने लगी हैं जिन्हें सबसे पहले कोरोना का वैक्सीन लगाया जाना तय है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये वैक्सीन बिल्कुल फ्री होगी। इसके लिए एक ऐप भी तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि देश में वैक्सीन की स्टोरेजी की बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार के आदेश पर सभी राज्य उचित संख्या में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार भी राज्यों की मदद कर रही है। खबर है OTT कंटेंट की निगरानी करेगी सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत लाए गए प्लेटफॉर्म्स। जी हाँ दोस्तों, वेब सीरीज के बढ़ते इस्तेमाल और उसके जाल को देखते हुए ऑडियो विजुअल संदेश और OTT और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने वाले कंटेंट को लेकर भारत में आम आदमी की चिंता बढ़ती जा रही थी। कई ऐसे कंटेंट नज़र आने लगे थे जो नुकसानदायक, गलत संदेश देने वाले और साथ ही कानून का उल्लंघन भी कर रहे थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और देश भर के उच्च न्यायालयों में भी याचिकाएं दायर कर हस्तक्षेप की मांग उठ रही थी। कोर्ट से अपील की जा रही थी कि OTT और ऑनलाइन मीडिया के लिए केंद्र सरकार से एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाने की मांग भी तेज हो गई थी। ऐसे में केंद्र सरकार को एक बड़ा फैसला लेना ही पड़ा। मंत्रिमंडल सचिवालय ने कानूनों में कुछ संशोधन करते हुए आदेश दिया कि अब ऑडियो विजुअल और न्यूज से जुड़े कंटेंट अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निगरानी में आएंगे। इसके तहत ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडरों द्वारा उपलब्ध कराई गई फिल्म, ऑडियो विजुअल कार्यक्रम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने वाले समाचार और समसामयिक विषय वस्तु भी शामिल हैं। खबर है सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को दी अंतरिम जमानत। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के 2018 के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ अर्नब गोस्वामी को बेल दे दी है। कोर्ट ने कहा अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य आरोपियों को 50-50 हज़ार रुपये के बॉन्ड पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है। इस आदेश का पालन तुरंत सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं चाहते कि रिहाई में देरी हो और जेल प्रशासन को इसकी सुविधा देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्नब गोस्वामी 2 अन्य सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और आत्महत्या मामले की जांच में सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के मामले में पत्रकार अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दी थी। खबर है दिवाली से पहले सरकार ला सकती है बड़ा तोहफा, जल्द हो सकता है एक और राहत पैकेज का ऐलान। दोस्तों कोरोना वायरस संकट के बीच केंद्र सरकार दिवाली से पहले देशवासियों के लिए एक बड़े तोहफे का ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिवाली से पहले सरकार के एक और राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह प्रोत्साहन राशि देश का उत्पादन, रोजगार और निर्यात को बढ़ाएगा। यह खबर ऐसे समय में आई है जब देश की GDP रिकॉर्ड 30 जून को समाप्त हुई। तिमाही में GDP के खिसकने के बाद अर्थव्यवस्था पिछले 4 दशकों में अपने सबसे खराब वार्षिक संकुचन को दर्ज करने की राह पर है।